ओके डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एलसीआई फिजिक्स में। आज हम बेटा गोलीय दर्पण के बारे में देखने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है एक बार देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। कैसा होता है बच्चा? गोलीय होता है। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण टू टाइप्स के होते हैं। देखो, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। एक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखते हैं कि गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, एक गोला ले लेना है। गोला यानी एक बॉल, जैसे फुटबॉल नहीं होती है, फुटबॉल की शेप का एक कांच की बॉल ले लेनी है। किसकी बेटा? कांच की बॉल। तो कांच की बॉल कैसी दिखेगी? ऐसे गोल गोल। तो बोर्ड पे तो बॉल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो बोर्ड पे बनाने पे कैसा दिखेगा? इस टाइप का कुछ दिखेगा आपको। ये इस टाइप की गोल गोल दिखेगी। ओके, तो इसका ये केंद्र होगा। अब देखो, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से कट कर लेते हैं। इधर से कट कर लिया एक पार्ट और एक पार्ट इधर से कट कर लिया। अब ये वाला पार्ट आपको कैसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और ये वाला पार्ट आपको कैसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ लाइन टाइप की नहीं है बेटा। ये जो आपको कटोरी शेप का दिखेगा, कटोरी शेप देखिए बेटा, जैसे ये मैं दो इस तरह से आप लोगे, ठीक है, गोल स्फेयर टाइप का। ये कांच की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कांच की। अब इनको बीच से कट कर दोगे तो एक पार्ट आपको ऐसा दिखेगा। ये देखो गोल कटोरी जैसा। ओके, तो इसको मैंने इस तरह से रख रखा है, इस तरह से। तो इसका टॉप व्यू कैसा दिख रहा है आपको? इस टाइप का, कर्व टाइप का दिख रहा है। और ये अंदर ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में पेंट कर देते हैं। ये देखो, ये उभरा हुआ पार्ट है जिधर, देखो इधर ये उभरा हुआ पार्ट, ये वाला उभरा हुआ पार्ट है। इधर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। अगर इधर पेंट कर देंगे तो यहाँ पर इससे लाइट आके इस पर टकराएगी और इससे क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। ओके, तो यहाँ पर ये कांच की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? कांच की। ओके, तब इधर एक तरफ कलर करोगे तब ये क्या बन जाएगा बेटा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर जिधर पेंट होगा उस पर मैं इस तरह से पहचान के लिए इस तरह से बना दूंगा, कोटिंग टाइप की कलर कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेंट किधर कर रखा है? इधर उभरे हुए पार्ट पे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जिधर इस डायरेक्शन में आप पेंट कर दोगे तो इसको क्या बोलोगे? अवतल दर्पण। ओके, अगर यहाँ पर आप पेंट अगर इस साइड में कर दो, किस साइड में कर दो बेटा? अंदर वाले पार्ट में। ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें अगर पेंट कर दिया तो आप चेहरा किधर से देख सकते हो? इधर से देख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये तो कांच का बना हुआ है ना, तो आपको दिखने लगेगा चेहरा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट थी पहले। कैसे थी? जिस आर पार देख सकते थे, तो इधर से आपको चेहरा दिखने लगेगा। अगर ये उभरा हुआ पार्ट आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर पेंट मैंने किधर कर दिया बेटा? इस डायरेक्शन में पेंट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो ये आपका क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। तो हम देखते हैं बेटा वन बाय वन करके इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अवतल दर्पण यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मैंने इधर साइड में पेंट कर रखा है। तो ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। कौन सा है बेटा? अवतल दर्पण।
अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका जिस गोले से काट के बनाया गया है उसका जो सेंटर होगा, तो इसका भी एक सेंटर होगा क्योंकि ये इस गोले से काट के बनाया गया होगा या नहीं होगा, इसका भी एक सेंटर होगा ये। तो इस सेंटर को जो, इस केंद्र को जो बोलोगे बेटा आप लोग क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र। क्या बोलोगे बेटा, वक्रता केंद्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी सिंबल से डिनोट करते हैं। किस सिंबल से डिनोट करते हैं बेटा, सी सिंबल से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो वक्रता केंद्र को इस तरह से कट करती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और जहाँ पर ये मुख्य अक्ष मिरर को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ये दर्पण को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसको क्या बोलोगे, ध्रुव। क्या बोलोगे, ध्रुव। अब देखो यहाँ पर ये ध्रुव से सेंटर यानी वक्रता केंद्र के बीच की ये जो दूरी होगी, इसको आर सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आर फॉर वक्रता त्रिज्या। ओके। और यहाँ पर ये जो है, ये जो मिरर की हाइट होगी, ये जो मिरर की हाइट होगी, इसको बोलोगे अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर यानी द्वारक, द्वारक। ओके, अपर्चर। तो ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बेटा इसमें नॉर्मल यानी अभिलंब कैसे बनाते हैं। तो अभिलंब जैसे आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर कोई दर्पण है, कैसा है बेटा, समतल दर्पण, तो उस पर अगर कोई लाइट रे इस तरह से आके गिरती है तो नॉर्मल बनाना सिखाया था। नॉर्मल कैसे बनाओगे, इस बिंदु जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस बिंदु से इस तरह से एक लंबवत इस तरह से रेखा खींच दोगे, ये आपका क्या कहलाता था, अभिलंब। तो इसमें अवतल दर्पण में अभिलंब बनाने का तरीका क्या है बेटा, अगर मान लिया कोई लाइट रे इस तरह से आके हिट करती है इस मिरर पे, कोई प्रकाश की किरण है और इस तरह से आके मिरर को हिट की, तो यहाँ पर आपको अभिलंब बनाने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र है, यहाँ से ये आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी, ये जो मिलाने वाली ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपको चाहे उत्तल दर्पण में अभिलंब बनाना है तब भी आपतन बिंदु और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, ये क्या कहलाएगी बेटा, अभिलंब कहलाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो। ओके, दोनों में अभिलंब इसी तरह से आपको ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर अब देखते हैं बेटा सबसे पहले मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, अवतल दर्पण। ये क्या है बेटा, अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पर प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आ रही हैं। देखो मैंने 2-3 प्रकाश की किरणें बना रहा हूँ, आप बहुत सारी बना सकते हो। और ये मुख्य अक्ष के कैसी हैं, समानांतर हैं। कैसी हैं बेटा, समानांतर। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले, अब यहाँ पर ये परावर्तित होंगी, तो परावर्तन के लिए परावर्तन का नियम बताया था आप लोगों को कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो बेटा, बराबर हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभिलंब खींच लेना है। तो ये आपतन बिंदु और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपकी वक्रता केंद्र, यहाँ से इस तरह से आप क्या खींचोगे बेटा, अभिलंब। ये मैंने खींच लिया। तो ये आपका एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, इंसिडेंस यानी आपतन कोण। तो ये आपतन कोण आई, ये किसके बराबर होना चाहिए, परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से कुछ जाएगी ये रेज। ओके, ताकि ये एंगल कितना बनाए, आर। ऐसे ही इसके लिए आप बना लो, इसके लिए बनाओगे आप तो अभिलंब कैसे बनाओगे बेटा, इस तरह से बनाओगे अभिलंब यहाँ से। तो ये आपका आपतन कोण ये किस तरह से जाएगी, ये भी आपकी कुछ इस तरह से रेज जाएगी। ओके, ऐसे इसके लिए बना लो आप। तो ये आपतन, इसके लिए सेंटर अभिलंब बनाओगे तो इस तरह से ये अभिलंब बनेगा। ओके, तो ये आपका आपतन कोण हो गया और ये आपका परावर्तन कोण। ये क्या हो गया बेटा, परावर्तन कोण। तो देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष को
सारी किरणें कहाँ पर कट कर रही हैं? मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। मुख्य अक्ष को सारी किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? यहाँ पर कट कर रही हैं। तो ये जो कटिंग पॉइंट होगा, ये जो कटिंग बिंदु होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य फोकस, या फोकस बोल दो, फोकस। ओके, तो फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो यदि देखो ये यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों, मुख्य अक्ष के समानांतर हों, यदि प्रकाश की किरणें, देखो ये सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है उसके कैसी है बेटा? समानांतर है। तो यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों तथा परावर्तन के पश्चात, तथा परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती हैं, मुख्य अक्ष को किस पर? जिस बिंदु पर कट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। तो यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हों तथा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, फोकल तल क्या होता है? फोकस तल। तो फोकस तल, तो फोकस तल क्या होता है? तो फिर से एक बार प्रतिबिंब बना लेते हैं यहाँ पे हम, सॉरी दर्पण बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया है। अब देखो यहाँ पर लाइट रेज, जो प्रकाश की किरणें हैं, कुछ इस तरह से आ रही हैं। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपस में समानांतर हैं। देखो ये आपस में क्या है बेटा? समानांतर हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगी जाके? क्योंकि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती तो वो किस पे मिलती बेटा? फोकस पे मिलती। ये साले फोकस पे मिलती, यहाँ पे मिल जाती। लेकिन ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ना होकर आपस में समानांतर है। तो ये परावर्तन के पश्चात यहाँ पर आप इस तरह से एक तल एज्यूम कर लो। किस तरह से? जो फोकस को इस तरह से कट करने वाला एक तल एज्यूम कर लो, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पर 3D में फिगर थोड़ा सा बेटा इस तरह से बनाए ले रहा हूँ। तो ये फोकस पे ना होके कहाँ पे मिलेंगी? इस तल में मिलेंगी आके, कहीं ना कहीं। ओके, इस तल में कहीं ना कहीं पे मिलेंगी आके। तो परावर्तन के पश्चात इस तल पे आके मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर हों तथा मुख्य अक्ष के समानांतर ना हो, परावर्तन के पश्चात जिस
तल में मिलती हैं, जिस तल में मिलती हैं, क्या कहलाता है बेटा? फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा फोकस तल क्या होता है एंड फोकस क्या होता है। तो फोकस क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं तो जिस मुख्य अक्ष पर जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फोकस बोलेंगे। ओके। और फोकस तल क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर हों लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर ना हो, तो ये किरणें जिस तल पे मिलेंगी जाके, उस तल को आप लोग क्या बोलोगे? फोकस तल बोलोगे। ओके। तो अब देखते हैं बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं बेटा, देख लेते हैं। प्रीवियस वाले लेक्चर में एक नियम मेरा स्किप हो गया था, तो फिर से देख लेते हैं। नियम प्रकाश परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परावर्तन का प्रथम नियम एक्सप्लेन किया था। ओके। तो प्रथम नियम क्या होता है? ये हमारा समतल दर्पण है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है आके, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे बेटा? एक अभिलंब बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आपतन कोण, ये किस तरह से जाएगी? ये इस तरह से जाएगी क्योंकि ये परावर्तन कोण के बराबर हो। तो यहाँ पर आपतित किरण, ये आपकी क्या होगी? आपतित किरण। और ये आपकी क्या हो गई बेटा? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब। तो यहाँ पर ये जो आपतन कोण आई बनना है, आपतन कोण आई, ये किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। तो सेकंड नियम क्या है बेटा? ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसे ये बोर्ड का तल है, ये किसका तल है बेटा? बोर्ड का तल है। तो ये बोर्ड के तल में है, ये तीनों किरणें किस में बेटा? बोर्ड के तल में। ओके। तो जैसे यहाँ पर सेकंड नियम लिख लेते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हों, एक ही तल में होते हैं। तो जैसे ये प्रकाश की किरण हमारी आ रही है बेटा, आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ पर अभिलंब भी मैंने किस में बनाया बेटा? बोर्ड के प्लेन में बनाया। और ये हमारी क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपतित किरण आपकी इस तरह से आ रही है और आपने अभिलंब इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, तो परावर्तित किरण कुछ इस तरह से जाए, तो ये बोर्ड के तल के क्या हो गई बेटा? बाहर हो गई, बाहर की डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी तल हो, जैसे मान लिया आपतित किरण इस तल में आ रही होती इस तरह से, तो आप इस तरह से आ रही होती, ठीक है, इस तल में, तो आप अभिलंब भी किस तरह से बनाते? इसी तल में बनाते। और परावर्तित किरण भी किस तरह से बनाते? इस तरह से बनाते। ये देखो, तो ये किसका तल हो गया? हमारे हाथ का तल हो गया। तो यहाँ पर सेकंड लॉ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखो एक चीज़ और बताएं आपको, अगर लाइट रे इस तरह से हैं, यदि प्रकाश की किरणें मैंने इस तरह से बना रखी हैं, तो इसको हम कहते हैं समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें इस तरह से आपको फैलती हुई दिखाई दें, जैसे लाइट, जो बल्ब से लाइट निकलती है आपके रूम में, वो पूरे रूम में क्या हो जाती है बेटा? फैल जाती है।
तो अगर आपको लाइट की, प्रकाश की किरणें इस तरह से फैलती हुई दिखाई दें तो इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और आपको अगर लाइट रेज को इस तरह से दिखाई दें, एक ही पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दें, एक ही पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई दें, सारी मिलती हुई दिखाई दें, फैलती हुई दिखाई दें तो अपसारी किरण पुंज। अगर मिलती हुई दिखाई दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, एक समानांतर किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण। अच्छा, ये अभिसारी किरण पुंज कैसे बनाओगे? तो आपने वो बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में वो लेंस निकलता है, लेंस देखा है, वो जिससे धूप के सामने ऐसे रखते होगे तो कागज़ आपका जलने लगता है। तो वो लेंस क्या करता है बेटा? प्रकाश की सारी किरणों को इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पे मीट कराता है। क्या? एक ही पॉइंट पे इस तरह से मीट कराता है। इस चक्कर में आपका कागज़ क्या होने लगता है बेटा? जलने लगता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, अब देखो कुछ स्पेशल टाइप की किरणें देख लेते हैं जो आपको किरण आरेख बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा यहाँ पे कुछ मुख्य प्रकार की किरणें। तो हम बात करते हैं बेटा अपने गोलीय दर्पण पे। ये आपका अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर आप फोकस बना लोगे और एक क्या बना लोगे? वक्रता केंद्र। तो यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो आप इसको किधर से जाती हुई दिखाओगे बेटा? फोकस से जाती हुई दिखाओगे इस तरह से। और अगर फोकस से होकर आ रही होगी किरण, अगर मान लिया फोकस पे आ रही है किरण इस तरह से, तो रिवर्सिबिलिटी रूल लग जाएगा आपका। ये किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक ये किरण आपको याद रखना है, एक ये वाली किरण याद रखना है, क्योंकि जब भी किरण आरेख बनाएंगे हम तो इन्हीं किरणों का यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड आपको ध्यान रखना है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के समानांतर आ रही हो, वक्रता केंद्र से ही होके आ रही हो, इस तरह से वक्रता केंद्र से होके इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा? अभिलंब बनाओगे। तो अभिलंब भी मैंने बनाने का तरीका, ये आपका आपतन बिंदु, ये क्या है बेटा? वक्रता केंद्र। तो आप अभिलंब भी क्या बनाओगे? इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन, ये आपका क्या बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण, यहाँ पर प्रकाश की किरण जो ये आपतित हो रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण कितना है बेटा? 0 है। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? एंगल आर भी कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के समानांतर होगी यानी उसी वक्रता केंद्र की ओर आ रही होगी तो ये उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, ऐसे इसी पे वापस चली जाएगी। तो थर्ड किरण आपको कैसी बनानी है? इससे वक्रता केंद्र से ले लेना। ओके, एक लास्ट किरण देख लेते हैं मुख्य प्रकार की। तो यहाँ पर लास्ट किरण, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक लास्ट किरण इसमें ध्रुव पे इस तरह से बनाओगे। तो ये ध्रुव पे ये एंगल बना रही है थीटा, तो ये उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी, वापस चली जाएगी। ओके, तो ये कुछ 4 प्रकार की मैंने किरणें बनाई हैं जो आपको किरण आरेख बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल
दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण क्या होता है आपको बताया था बेटा। तो इस तरह से आप क्या बना लो, ये अवतल दर्पण बना लो। ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा सेंटर। ये आपको ड्रॉ कर लेने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी, तो मान लिया कोई वस्तु यहाँ पे रखी है। तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर पे कि कोई वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। जैसे आपको कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब प्रकाश की किरणें इससे निकलती हैं, हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और हमारी आंखें और दिमाग मिलके ये कैलकुलेट करते हैं उन प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यानी प्रसारित करें। तो वो कहाँ पर मिलती हैं, जाके जहाँ पे मिलती हैं वहीं पर आपको क्या दिखाई पड़ती है, वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे आप कमरे में बैठे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको वस्तुएं दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन जब जो बल्ब जल रहा है आपके कमरे में, वो प्रकाश की किरणें जब उस वस्तु पे पड़ती हैं और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती हैं, फिर आंख और दिमाग मिलके ये कैलकुलेट करते हैं, उनको पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर वो मिलती हैं जाके एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर वो मिलेंगी जाके, तब आपको इस तरह से कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ओके, तो ये मान लिया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई वस्तु रखी है, ये मैन खड़ा है, ठीक है। तो ये मैन है, ये आपको कैसे दिखाई देगा, तो इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ये मैन से निकलेंगी बेटा। इस मैन को देखना है तो इस मैन से प्रकाश की किरणें निकलेंगी इस तरह से। तो प्रकाश की किरणें इससे हर डायरेक्शन में निकलेंगी, एक ही तरफ से थोड़ी ना दिखाई देगा, ये हर डायरेक्शन से दिखाई देगा आपको। तो इस डायरेक्शन में भी कुछ प्रकाश की किरणें इस दर्पण की तरफ इस तरह से जाती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस का साइन यहाँ पे बना लेना है, किस पे, ध्रुव पे। इस तरह से ध्रुव पे क्या बना लेना है, एक प्लस का साइन इस तरह से। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इस तरह से, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष इस तरह से आपको बना लेनी है, और जिसका मूल बिंदु कहाँ पे हो, ध्रुव पे हो। किस पे हो बेटा, ध्रुव पे। लेकिन मैथमेटिक्स में आप क्या करते थे बेटा, ये वाली जो दिशा होती थी वो प्लस की ले लेते थे, प्लस एक्स अक्ष कह देते थे, इसको माइनस अक्ष, इसको प्लस वाई अक्ष, इसको माइनस का वाई अक्ष, इस तरह से आप कह देते थे। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन में गलती ना हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस दिशा में आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी वस्तु रखी हो, उससे निकलने वाली प्रकाश किरण मिरर के, अगर मान लिया ये दर्पण के इस डायरेक्शन में जा रही हैं, दर्पण इधर रखा है तो किरणें इस डायरेक्शन में अगर जा रही हैं, तो ये दिशा आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव, यानी प्लस की लेनी है। और ये वाली दिशा आपको क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव। कई बार क्या होता है, बुकों में आपको इस तरह से दर्पण रखा मिल जाएगा, तो वस्तु को कहाँ रखोगे, दर्पण के सामने रखोगे या पीछे रखोगे जिधर कलर पार्ट होगा। अरे बच्चा, तब तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, समझ में आया। तो वस्तु को किधर रखना है, दर्पण के आगे रखना है, इस तरह से परावर्तक पृष्ठ की तरफ। तो यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया, ये मान लिया आपका सेंटर है, ये क्या है बेटा, फोकस। तो प्रकाश की किरणें जब अब इधर से ऐसे निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, जो मिरर की तरफ ट्रैवल करेगी। अब आपको ये वाली डायरेक्शन क्या ले लेनी है, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या ले लेनी है, निगेटिव। और पहला काम आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस बना लेना है। तो ये चीज़ें आप पहले जब बना के रखोगे, ये चीज़ें ध्यान रखोगे, तो आपकी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, समझ में आया। चिन्ह परिपाटी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, चिन्ह परिपाटी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इसमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहला केस देखेंगे, केस नंबर 1। यदि बिंदु वस्तु बिंदु के बराबर वस्तु हो, बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो। तो यहाँ पर ये मैं दर्पण बनाए ले रहा हूँ, यहाँ पर ये फोकस और ये सेंटर हो गया आपका।
ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी बेटा, वक्रता त्रिज्या। ये जो वक्रता त्रिज्या होती है r, ये फोकस की क्या होती है, डबल होती है। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या, इसको इधर ले आओ, वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, हाफ होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फार्मूला आपको 12th क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर r/2 cos थीटा ऐसे कुछ करके फार्मूला आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, F = r/2। ओके, यानी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मान लिया वस्तु आपकी, ये फोकस दूरी मैंने दे रखी है, ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये कितनी गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर। और बिंदु वस्तु यहाँ पर इस मुख्य अक्ष के कहीं पर भी रखी हो, तब प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। ओके, जो वस्तु आपकी रखी है वो यहाँ पे रखी है बेटा, यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पे, ध्रुव से कितने सेंटीमीटर पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आपको दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ओके, ये कहाँ से आया, हम सबसे लास्ट वाले लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लगाना सीखते हैं, फिर बाद में इसका निगमन भी मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले लगाना सीखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ये सारे टर्म्स क्या हैं। v क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। u क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, और f क्या है, फोकस की ध्रुव से दूरी। तो ये सारे टर्म आपको समझ में आ गया। v क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, u क्या है, ध्रुव ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, वस्तु की ध्रुव से दूरी, और f क्या है, फोकस की ध्रुव से दूरी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम बताया था बेटा, वस्तु कहाँ पे रखी है, बताओ बेटा, कहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है वस्तु। तो वस्तु को O सिंबल से डिनोट कर ले रहे हैं। तो बिंदु वस्तु है तो उससे भी प्रकाश की किरणें हर डायरेक्शन में निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, तो चारों तरफ प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलेंगी। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो आपका मिरर इधर रखा है, तो कुछ प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से जाएंगी जो मिरर के इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। तो आपको ये वाली दिशा क्या ले लेनी है, प्लस की, और ये वाली दिशा क्या ले लेनी है बेटा, माइनस की। ओके, तो यहाँ पर ये प्लस की दिशा हो गई और ये माइनस की दिशा हो गई। डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, फिर से बना लेते हैं। तो ये आपकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर सेंटर, और यहाँ पर वस्तु कहाँ पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे। कितने पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे। तो ये दिशा आपकी क्या हो गई, प्लस, और ये दिशा क्या हो गई आपकी, माइनस। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से चिपका लेना है। ओके, सारी दिशाएं जो सारी दूरियां जो मेज़र करोगे इस ध्रुव से मेज़र करोगे। किससे बेटा, ध्रुव से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वस्तु कहाँ पे रखी है। तो वस्तु को किस सिंबल से डिनोट करोगे, U सिंबल से डिनोट करोगे, U लेटर से। ओके, U से डिनोट करोगे। तो U क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी। अब देखो ये दिशा क्या हो गई, इधर ध्रुव से इधर जाओगे तो प्लस की मिलेगी, ध्रुव से इधर जाओगे तो सारी वैल्यूज़ कैसी मिलेंगी, माइनस की। तो बताओ प्लस की तरफ चल रहे हैं, प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, या माइनस की दिशा में जाने पर आपको वस्तु मिलेगी। तो वस्तु किधर मिलेगी बेटा, देखो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, निगेटिव है। कैसी है बेटा, निगेटिव। तो माइनस की दिशा में चलने पर आपको क्या मिल रही है, वस्तु मिल रही है। कितने पे मिल रही है, 30 सेंटीमीटर चलोगे तब ये वस्तु मिलेगी। तो U = कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओके,
फोकस किधर मिलेगा, प्लस की डायरेक्शन में चलने पर, इधर चलने पर मिलेगा या इधर चलने पर मिलेगा। तो कितना, इधर चलने पर मिल रहा है, माइनस की दिशा में जाने पर मिल रहा है। तो माइनस की दिशा में कितना चल जाए, 10 सेंटीमीटर चला जाए। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और V आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब दर्पण सूत्र लगा लेते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, 1/V प्लस U की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। तो यहाँ पे माइनस का 30 रख दिया मैंने। और यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, माइनस का 10, तो माइनस 10 यहाँ पे रख दिया। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो 1/V माइनस का 1/30 इज इक्वल टू माइनस का 1/10। अब ये माइनस है, इधर लेके आओगे, ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। तो माइनस का 1/10, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 1/30। ओके, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 1/V इज इक्वल टू, यहाँ पर लासा ले लो, लासा कितना आएगा, 30 लासा आ जाएगा। तो 10 का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो 10 तियाँ 30 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 बन जा 3। और 30 का टेबल पढ़ोगे तो 30 इक्कम 30 और 30 इक्कम 30, 1 टाइम्स डिविजिबल है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बन जा 1। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, हाँ। तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 1/V इज इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस का 2/30। तो इसको रिवर्स कर लो, ये इसको रिवर्स करोगे तो V अपॉन क्या आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30/2। ओके, तो यहाँ पर इसको कट करोगे तो V की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना होगा वो कहाँ पे बनेगा, माइनस का 15। अब माइनस का 15 इधर चलने पे मिलेगा या इधर चलने पर मिलेगा, किधर मिलेगा बेटा, इधर चलने पर। यानी ये 20 हो जाएगी, ये कितनी है बेटा, 10, और यहाँ पर 15 ये वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में आएगी। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बन जाएगा इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, हम वस्तु को, ये आपका अवतल दर्पण है, ये फोकस बना लो, ये वक्रता केंद्र हो गया। ओके, अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख के देखते हैं। बिंदु वस्तु को किस पे रख के देखते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो फोकस दूरी आपकी सेम है, सभी केसेस में हम सेम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी अगर 10 है तो वक्रता केंद्र कितनी हो जाएगी, 20, कितनी हो जाएगी बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ पे रखी है आपकी, अब ये 20 सेंटीमीटर पे रखी है। ओके, यहाँ पर वस्तु रखी है। तो सबसे पहले चिन्ह पर पाटी ले लेते हैं। ये डायरेक्शन से रेज निकलेंगी वस्तु से, इस दिशा में किरणें निकलेंगी। तो ये वाली दिशा आपकी क्या हो गई, प्लस की, और ये दिशा क्या हो गई आपकी, माइनस की। ओके, और तो यहाँ पर आप सबसे पहले वस्तु की दूरी देख लेते हैं, कहाँ से बेटा, ध्रुव से। तो ध्रुव ये है आपका, तो ये दिशा आपकी कैसी है, धनात्मक, और ये दिशा कैसी है बेटा आपकी, ऋणात्मक। तो इधर चलने पर वस्तु मिल रही है, इधर चलने पर वस्तु मिल रही है। तो इधर चलने पर वस्तु मिल रही है, यानी माइनस की दिशा में चलने पर ये वस्तु आपको 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई मिल रही है। तो 20 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है। अब फोकस दूरी इधर मिलेगी प्लस की दिशा में चलने पर या माइनस की दिशा में चलने पर। तो जाहिर सी बात है माइनस की दिशा में चलने पर आपको फोकस ये मिल रहा है। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, कहाँ से बेटा, ध्रुव से। ओके, तो फिर से फार्मूला लगा लेते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो वैल्यू रखते हैं 1/V प्लस ये U की वैल्यू माइनस का 20 और F की वैल्यू माइनस का 10। तो यहाँ पर 1/V ये प्लस माइनस का 1/20 इज इक्वल टू माइनस का 1/10। तो यहाँ पर 1/V ये माइनस का 1/20 है। ओके, इसको इधर लेके आओगे, ये तो वैल्यू इधर ही रखने लो, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का है, ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा।
तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर जब 20 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यानी लासा, तो 10 का टेबल पढ़ोगे, 10 2 जा 20 होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई जो होगी, जो 2 टाइम्स डिविजल हुआ, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पर। 20 का टेबल पढ़ोगे अब इस 20 का, तो 20 1 जा 20 आ जाएगा, तो 1 टाइम्स, तो 1 1 जा 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/20। ओके, तो यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा, v ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे वो ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को अगर कहाँ पे रखोगे, वक्रता केंद्र पर रखोगे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा बेटा, वक्रता केंद्र पर ही आके बनेगा, क्योंकि -20 आ रहा है, -20 इधर तो चलोगे नहीं, ये तो प्लस की डायरेक्शन हो गई, इधर -20 चलना है तो इधर चलना पड़ेगा आपको, कितना -20 इसी पॉइंट पे आके मिलेगा। यानी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर यदि वस्तु को हम क्या करें, इस फोकस दूरी 10 ही ले रहे हैं और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं, कहाँ पे, तो फोकस वक्रता केंद्र कितने पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि डबल होता है, समझ में आया, फोकस के डबल होता है हमारा वक्रता केंद्र। ओके, तो यहाँ पर आपकी वस्तु जो यहाँ पे रखी है 20 पे, कितने पे रखी है बेटा, ये 15 सेंटीमीटर पे रखी है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। ओके, कितने पे, 15 सेंटीमीटर। तो फिर से इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी इस डायरेक्शन में, तो ये वाली दिशा क्या लेनी है, प्लस की, और ये वाली दिशा क्या लेनी है बेटा, माइनस की। ओके, तो यहाँ से सारी डिस्टेंसेस मेज़र करोगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वस्तु की दूरी ध्रुव से, तो वस्तु इधर चलने पर मिलेगी या इधर चलने पर मिलेगी, तो इधर चलने पर कितना, -15 सेंटीमीटर चलोगे तब ये वस्तु आपको मिल जाएगी, -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वो भी निगेटिव रहेगी, इधर चलने पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकस मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है आपकी, फिर से यही फार्मूला लगा लेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस माइनस का, यहाँ पर u की वैल्यू रख दी यहाँ से, -15 इज इक्वल टू 1/-10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/v माइनस का 1/15 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, -1/10। अब ये माइनस का है बेटा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यानी लासा करना आता है तो ऐसे लासा कर लो चाहे तो, 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है, 2 एकम 2, ये 3 ऐसे ही नोट कर लो, और 3 1 3। ओके, तो 5 दूनी 10 तियाँ 30, तीनों का इन दोनों का लासा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू 30 लासा हो गया, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे अब, तो 10 तियाँ 30, 3 बार डिविजिबल हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे आके, तो 3 एकम 3, तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 15 2 कितना हो जाएगा, 30, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2। ओके, तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस का 1/30 बचेगा, इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने पे क्या आएगा बच्चा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 1v/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30/1, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, -30। यानी वस्तु आपकी अगर 15 सेंटीमीटर पे रखी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, और कितने पे बनेगा बेटा, 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर माइनस का, वो भी इधर चलने पे माइनस मिलेगा या इधर चलने पर माइनस का 30 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में आया, कितना, 30 सेंटीमीटर ये चलोगे, यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर करोगे, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर अब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं आके बच्चा, फोकस पे। तो एक बिंदु वस्तु को मैंने किस पे रख दिया, फोकस पे ही आके रख दिया। तो फोकस दूरी भी आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस ये वाली डायरेक्शन, इससे किरणें निकलेंगी इस तरह से। तो ये वाली डायरेक्शन आपको प्लस की लेनी है और ये वाली डायरेक्शन आपको माइनस की लेनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको वस्तु दूरी पहले देखते हैं, वस्तु की दूरी ध्रुव से। तो वस्तु तो फोकस पे ही रखा है और फोकस आपको 10 दे रखा है, तो वस्तु की दूरी भी कितनी रहेगी, माइनस चलने पर आपको 10 सेंटीमीटर पे आपको वस्तु रखी मिल जाएगी। फोकस दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पे बनता है। तो दर्पण सूत्र लगाते हैं हम। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/10 और यहाँ पर 1/ फोकस दूरी माइनस का 10। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10 इज इक्वल टू माइनस का 1/10। ये माइनस का है, 10 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/v माइनस का 1/10 प्लस का 1/10। ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। चाहे ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 10, इसका क्या हो गया, लासा। तो 10 वन जा 10 और 10 वन जा 10, यहाँ पर -1 + 1 आ जाएगा। तो ये 0 बन गया। तो 0/10 इज इक्वल टू 1/v। तो ये ऊपर 0 है, अभी रिवर्स नहीं किया मैंने, अभी क्या करना है बेटा, रिवर्स करना। तो v/1 इज इक्वल टू 10/0। अब देखो यहाँ पर 0 जो है वो नीचे आ गया है, किधर आ गया बेटा, नीचे हर में आ गया। तो अगर हर में 0 हो तो इसका 0 से जब भाग कराओगे 10 को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, अनंत, यानी इनफाइनाइट। यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी आप वस्तु को कहाँ पे रखोगे, अगर फोकस पे रखोगे आके, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th हो गया। एक 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मान लिया अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पे रख देते हैं। कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे रख देते हैं। तो फोकस दूरी फिर से 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो वस्तु कहाँ पे रखी है, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखी है। तो इससे किरणें निकलेंगी इस तरह से, जब मिरर के इस डायरेक्शन में जाएंगी तो ये दिशा आपको प्लस की लेनी है और ये दिशा आपको क्या लेनी है, माइनस की। तो ध्रुव से चलने पर 5 सेंटीमीटर, ध्रुव से 5 सेंटीमीटर ऋणात्मक दिशा चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी भी माइनस चलने पर आपको मिलेगी, कितने पे, 10 पे मिलेगी फोकस। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी हो गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v आपको निकालना है। फिर से हम दर्पण सूत्र लगा लेंगे, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस ये माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। तो प्लस माइनस 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1/10। ये माइनस का इधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो माइनस का 10 प्लस का 1/5। अब 10 और 5 का लासा लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू ये 10 ही आ जाएगा। तो 10 वन जा 10, 1 टाइम्स डिविजिबल होगा इससे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 1 वन जा 1। 5 2 जा 10, तो 2 टाइम्स डिविजिबल है 5 से, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 वन जा कितना आ गया, 2। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर लेकिन ये साइन किसका लगेगा बेटा, चिन्ह जो है बड़े वाले का लगेगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर इसको रिवर्स कर दो, तो v डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1। तो 1 नीचे लिखते नहीं है, तो v की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। वो भी प्लस की आई है। कैसी आई है बेटा, प्लस की। यानी अब प्रतिबिंब किधर बनने लगा हमारा, अब जो प्रतिबिंब है बेटा प्लस चलने पर 10 सेंटीमीटर पे मिलेगा आपको।
यानी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के मध्य में रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है बेटा प्लस चलने पर, तो प्लस की डायरेक्शन तो ये है हमारी, यानी इस डायरेक्शन में चलने पर कितने 10 सेंटीमीटर चलोगे। कितना चलोगे बच्चा? इधर 10 सेंटीमीटर चलने पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी दर्पण के इस साइड में। ओके, यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर चलने पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं? बिल्कुल ध्रुव पे आके रख देते हैं। किस पे बेटा? ध्रुव पे। तो ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फिर से आपको ले लेनी है। ये वक्रता केंद्र हो गया। तो मैंने वस्तु को कहाँ पे रख दिया? यहाँ पर ध्रुव पे रख दिया आके। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी जो ध्रुव से होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन फोकस दूरी आपकी ये कैसी रहेगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसको आप प्लस ले लेना यार, और इसको माइनस ले लेना। माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, इस केस में। ओके, और भी निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v ये कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पे रख दोगे, इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। अब इसको इधर ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10 माइनस का 1/0। ओके, तो यहाँ पर इसको आप एलसीएम ले लो चाहे तो, यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 10 1 जा 10, और 10 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 0। तो 1/v। तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू माइनस का 10/0। तो इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पे कैसा दिखेगा? v/1 इज इक्वल टू 0/ माइनस का 10। तो ऊपर 0 है तो ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा? 0। यानी वस्तु को आप कहाँ पे रखोगे? अगर ध्रुव पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पे ही आके बनेगा। तो ये सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं बेटा। जब वस्तु आपकी किस पे रखी है? मुख्य अक्ष पर रखी है। किस पे? बंद वस्तु किस पे रखी है बेटा? मुख्य अक्ष पे रखी है। तो सारे केसेस एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये फोकस हो गया, ये सेंटर। ओके, जब देखो मैंने वस्तु को इधर रखा था, वक्रता केंद्र के इधर साइड में बिंदु, तो यहाँ पर इसकी जो इमेज बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनी थी। इमेज कहाँ पे बनी थी बेटा? यहाँ पर वस्तु को रखा तो इमेज कहाँ पे आई? यहाँ पे आई। O1 की इमेज कहाँ पे आई? ये I1। जब वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया तो इमेज भी कहाँ पे बन गई थी? इसी वक्रता केंद्र पर ही आके बनी थी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो लगाए हैं। ओके, और जब मैंने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वस्तु को यहाँ पे रखा था, ये O2 ये I2, ये O3 वस्तु यहाँ पे रखी थी, तो इमेज कहाँ पे बनी थी? यहाँ पे कुछ बनी आके थी इस साइड में। ओके, I3। और जब वस्तु को फोकस पे रखा, वस्तु को कहाँ पे रखा? आके फोकस पे, तो इमेज जो बनी जाके, जो प्रतिबिंब बना वो अनंत पे बना जा सके। किस पे बेटा? अनंत पे। जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में लेके आए तो प्रतिबिंब किधर बनने लगा? इधर बनने लगा। किधर बनने लगा बेटा? इधर, इस साइड में। ओके, इस साइड में बनने लगा कि प्लस की दिशा में। तो जैसे जैसे आप प्रतिबिंब को इधर लेके आ रहे हो, वस्तु को इधर लेके आ रहे हो ध्रुव की तरफ, तो प्रतिबिंब भी अनंत से चलता हुआ किधर आ रहा है? ध्रुव की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही वस्तु को ध्रुव पे रखोगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन जाएगा? इसी ध्रुव पे आके बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि अगर कोई प्रसारित वस्तु है यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है।